श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे देवउठनी एकादशी की व्रत कथा, आरती, पूजा विधि, देवउठनी एकादशी का महत्व। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस तरह के धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी को हिंदू सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त रहता है। भक्तों, चातुर्मास की निद्रा के जागने के बाद श्री हरि विष्णु जी सृष्टि का संचालन अपने हाथों में लेते हैं और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि पुनः शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसी दिन तुलसी शालिग्राम विवाह किया जाता है। भक्तों, यदि आप एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह नहीं करते तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कर सकते हैं। एकादशी या द्वादशी के दिन या फिर पूर्णिमासी के दिन भी तुलसी शालिग्राम विवाह किया जा सकता है। भक्तों, इस बार व्रत किस दिन रखना है? एकादशी तिथि 2 दिन की होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर होगी। इसका समापन भक्तों 2 नवंबर को शाम 7:32 पर होगा। देवउठनी एकादशी का व्रत गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को रखेंगे। वैसे भक्तों, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना ही शुभ माना जाता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता क्योंकि इससे पुण्य क्षीण होते हैं, इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। भक्तों, श्री हरि विष्णु जी के जागने का सटीक मुहूर्त होता है हरिवासर का समय, इसीलिए वैष्णव परंपरा के लोग द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखते हैं। हरिवासर युक्त भक्तों, गृहस्थ लोग पंचांग के अनुसार व्रत रखते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत पारण का समय 2 नवंबर को, जो भक्त 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वह 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 तक व्रत का पालन कर सकते हैं। हरिवासर समाप्त होने का समय इस दिन 12:55 का रहेगा। जो भक्त 2 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वह 3 नवंबर को व्रत का पारण सुबह 6:34 से लेकर 8:46 के बीच करेंगे। देवउठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि: इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प में पूजा करें। पूजा से पहले जल से आचमन करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले रंग के पुष्प माला समर्पित करें। पीला चंदन लगा आपके पास जो भी पूजा सामग्री उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। इस दिन हो सके तो पीले रंग की मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल, क्योंकि इस समय भी सिंघाड़े गन्ने मिल रहे हैं, तो आप भगवान को अवश्य समर्पित करें। इसके बाद जल अर्पित करें, घी का दीपक लगाएं, धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु जी की आराधना करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। यदि आप पढ़ पाते हैं तो आप पाठ करें कथा का, यदि नहीं पढ़ पाते तो आप मोबाइल में चलाकर व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। विष्णु जी की आरती करें, विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण करें। यदि आप नहीं कर पाते तो आप मोबाइल में चलाकर विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा, श्री विष्णु स्रोत, विष्णु मंत्रों को सुन
सकते हैं। भगवान जी की आरती करें, भूल चूक की भगवान जी से क्षमा याचना करें, दिन भर व्रत का पालन करें। आप जैसा भी व्रत रखते हैं उस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर व्रत का पालन करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, फल फलाहार लेकर ही व्रत को पूर्ण किया जाता है। संध्या के समय पुनः विधिवत पूजा करके भगवान जी की पूजा आराधना करें। घर के प्रवेश द्वार पर घी का दीपक जलाएं। द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु जी का धन्यवाद करें व्रत पूर्ण करने के लिए। इस दिन आप ब्राह्मण को सके तो भोजन कराएं। यदि नहीं करवा पाते हैं तो आप इस दिन ब्राह्मण के यहाँ सीधा अवश्य भेजें, उसके बाद आप व्रत का पालन करें। भक्तों, एकादशी तिथि में ब्राह्मण को दान देने का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इसी दिन से भक्तों, एकादशी के दिन से कार्तिक मास में भीष्म पंचक शुरू हो जाते हैं। जो भक्त पूरे मास कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, वह अंतिम 5 दिन भी यदि कार्तिक स्नान करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान जी का पूजन अर्चन करते हैं, व्रत हो सके तो आप 5 दिन व्रत रखें। यदि नहीं रख पाते हैं तो आप एक टाइम भोजन करके भी व्रत रख सकते, तो आपको संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होगा। देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। भक्तों, 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगी, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने को उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी कोई भी अन्न नहीं बेचता, सभी फलाहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया, सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला, सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर आओ। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित आता उसकी सभी शर्तें उसने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़ी राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़ी राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी समय बड़ा राजकुमार खिलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछा।
पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में स्वयं भगवान विष्णु जी प्रकट होकर उन्होंने अपनी असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने का कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। भक्तों, देव उठनी एकादशी का जो भक्त व्रत रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान का पूजन अर्चन करते, व्रत नहीं भी रख पाते हैं, तब भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भगवान श्री हरि विष्णु जी की यह आरती। प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारो ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पणे, प्रभु का प्रभु को अर्पणे, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। ज्ञान को जितना अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे उसका भी अक्षय पुण्य हमें प्राप्त होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।